हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द रिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस का एक क्वेश्चन जो हमारी सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग के लिए, जिसमें हम पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बाद में उसका मॉडल आंसर भी डिस्कस करते हैं। पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सीरीज का? आपको ये समझा पाना कि भाई अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो उसमें कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ध्यान देना, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके लिए जिसमें मॉडल आंसर समझा रहा हूँ वो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल्दो द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन आर सिमिलरली प्रोग्रेसिव इन द स्पिरिट, दे मे हैव डिफरेंसेस टू। इसके ऊपर करना आपने कमेंट। अब क्योंकि आपको यहाँ पर कमेंट करने को कहा गया, पहले तो ये देखो कि आपको 150 शब्दों का ही वर्ड लिमिट दिया गया है, तो 150 शब्दों में आपने कमेंट भी करना है, इंट्रो भी लिखना है। यहाँ पर आपसे ये कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में भी है, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान में भी है, हमने वहीं से ये आइडिया अडॉप्ट भी किया है, पर फिर भी वो सिमिलर भी है, थोड़े डिफरेंट भी है। क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, उसको डिस्कस करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे इंट्रो, राइट। इंट्रो लिखते हुए आप कोशिश करेंगे कि आप 15 से 20 शब्दों में अपनी इंट्रो को खत्म कर दें। इंट्रो में क्या लिखोगे, देखो, बिगिन बाय हाईलाइटिंग द सिमिलैरिटी स्पिरिट्स ऑफ द इंडियन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर ध्यान देना है कि स्पिरिट ऑफ इंडियन एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं हो रही, भारत के और अमेरिका के संविधान में कौन सी सिमिलैरिटीज है। भाई यही तो लिख दिया उन्होंने, बिल ऑफ राइट्स, ये सब उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स और बिल ऑफ राइट्स दे हैव सिमिलैरिटीज, तो उसी को आप इंट्रो में डिस्कस कर देंगे। उसके बाद कैसे प्रोग्रेसिव स्पिरिट भी है और डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों के डिफरेंसेस को आप डिक्टेट करेंगे। कंक्लूड विद द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द डेमोक्रेसी। ध्यान देना है, आपने इसके कंक्लूजन के ऊपर फोकस करना है। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल ही ऐसा है, टॉपिक ही ऐसा है, राइट। कंक्लूजन के ऊपर आप फोकस करेंगे कि कैसे लोकतंत्र में मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है उसके ऊपर, राइट। अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना एक मॉडल आंसर लिखें, बाद में मैं एक आंसर भी डिस्कस करता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करके देख लेना, राइट। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ। इंट्रो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है भाई साहब? यूएसए। 1773 में ये 1773 या 76 में आज़ाद हुआ था, देख याद कर लेना, ठीक है। 4 जुलाई 1776 है शायद। एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सा है भाई? इंडिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इट कैरीज अ विजन फॉर द फ्यूचर सोसाइटी that the founding fathers aspired to become, with a heavy emphasis on liberty and equality through the progressive conception of civic rights. The guarantee of these rights still remain the beating heart of the constitution in both countries. Body की बात करें तो philosophy में, in philosophy and a sense, the fundamental rights are similar to the Bill of Rights enshrined in the US Constitution, but they have many differences too. देखो, फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ ओरिजिनली थे, उनके ओरिजिनली थे, बाद में इनकॉर्पोरेट किए गए। While the US has incorporated the Bill of Rights, India has incorporated fundamental rights in the Constitution. However, the American Constitution has provided additional human rights which are not to be explicitly found in the Indian Constitution. ये एक point of difference है। Freedom of press उनके यहाँ explicitly mentioned है, पर हमारे यहाँ implicitly mentioned है under Article 19, Clause 1, Subclause A, freedom of expression and speech. यहाँ लिखा भी है, ठीक है। Next देखो, The Americans have a right to keep arms, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। इवन आप ये सोच के देखो कि गन लेना हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है, ठीक है। बाद में इलेक्शंस होते हैं तब आपको जमा करवानी पड़ती है, 100 तरह के पंगे हैं। वहां पर ऐसे मिल जाते हैं जैसे आप दुकान पर गए और बिस्कुट ले लिए, इतना आसान है, राइट। द फिफ्थ अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट एन अक्यूज्ड विल बी ट्राइड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस विद द सिस्टम ऑफ ग्रैंड ज्यूरी। हमारे यहाँ ज्यूरी वाला कोई सिस्टम नहीं है। They play a part in deciding the guilt of the accused person. The number of persons selected to be the grand jury varies from 6 to 12. The right to property, वहाँ पर fundamental rights है, पर भारत में ये fundamental right नहीं है। Further, in the US, no person's life and liberty shall be deprived without due process. हमारे यहाँ पर क्या है? A person's life shall be deprived according to the procedure established by law under Article 21. Conclusion की बात करें, constitutional guarantees rights are of the essential hallmark of democracy. These rights enable the secure aspiration of citizens realizing them from the chains of socio-economic bondage. सबसे ज़्यादा important क्या है कि भारत का जो संविधान है
उसका भाग 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यहाँ के हर नागरिक को कुछ अधिकार देते हैं जो उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक हॉलमार्क ऑफ अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में सबसे बेसिक नेसेसिटी क्या है? मौलिक अधिकार। आई होप ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।